संजीव, एमवीए की गारंटी वर्सेस महायुति की गारंटी, आपको लगता है वाकई कि अब असल मुद्दे जो मैनिफेस्टो में एक्चुअली होते हैं, इनका कितना रोल आपके हिसाब से अब बचा है चुनाव में? देखिए, गारंटीज की जहां तक बात है वो तो दोनों दावे कर रहे हैं, लेकिन ये डेफिनेट है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों के बीच में महाराष्ट्र की राजनीति में जो फर्क हम देख रहे हैं वो एक लाडली बहन योजना का बड़ा फर्क है, जिसकी वजह से, और जो बीजेपी बहुत देर से समझी और उन्होंने, उनकी सरकार ने, महायुति ने वो इंट्रोड्यूस किया और अब उसके बेसिस पे वो जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उससे सुशील शिंदे की भी, उनकी परफॉर्मेंस लोकसभा में भी अच्छी थी, शिंदे सेना की, और अब वो एक चीफ मिनिस्टर की तरह से अपनी पॉपुलैरिटी और अपनी डिलीवरी सिस्टम को प्रोजेक्ट करते हुए उसको लेके जा रहे हैं। क्या फर्क पड़ेगा, कौन जीतेगा? देखिए, हर स्टेट इलेक्शन, बिल्कुल भारत का हर इलेक्शन अलग है। लोकसभा इलेक्शन अलग था, हरियाणा का इलेक्शन अलग था, महाराष्ट्र का इलेक्शन अलग है। बीजेपी की उम्मीद है कि हरियाणा की तर्ज पे महाराष्ट्र में भी वो उलटफेर कर देंगे। देखिए, जो बुनियादी फर्क है ना वो ये है कि हरियाणा में 5-5 सीटें थी, यहां पे सीटों की संख्या 30 और 17 है। जो महाविकास अघाड़ी की 30 सीटें थी, महायुति की 17 सीट्स थी, तो उनको जो गैप कम करना है वो ज्यादा है हरियाणा के मुकाबले। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्ले आउट हो चुके लोकसभा चुनावों में। क्या वो दोबारा उतना ही अस्मिता का प्रश्न होगा? जैसे अभी एक फेलो पैनलिस्ट बोल रहे थे, पार्टी के प्रवक्ता महाविकास अघाड़ी की तरफ से, तो वो अस्मिता, गुस्सा, षड्यंत्र, वो नाराजगी है लोगों में, और हमने वो लोकसभा चुनावों के नतीजों में देखी महाराष्ट्र में। लेकिन क्या वो नाराजगी बदस्तूर बनी हुई है विधानसभा में? इसका उत्तर हमें 23 तारीख को मालूम पड़ेगा कि वो उतनी है कि नहीं। तो और महाराष्ट्र का इलेक्शन तो इसलिए भी बहुत दिलचस्प है कि ये गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज इलेक्शन से पहले नहीं, इलेक्शन के बाद भी वो खुल जाएंगी सारी। कौन कहां जाएगा, किसके साथ रहेगा, अजीत पवार क्या सोचेंगे, उद्धव ठाकरे साहब क्या सोचेंगे, सभी अभी तो बिल्कुल डिनाई करेंगे। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है कि बहुत जबरदस्त, यहां पे वो हरियाणा जैसी हो गई है, आया राम गया राम वाली, तो बहुत फ्लक्स है, बहुत मूवमेंट है, बहुत पोटेंशियल है पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने का। अब बीजेपी कितनी सीट्स लड़ रही है? क्या शिंदे जी चीफ मिनिस्टर की तरह प्रोजेक्ट हो रहे हैं और रिपीट होंगे? बड़ा मुश्किल लगता है अभी दूर से देखने में। शिंदे जी की पार्टी से बीजेपी के लोग लड़ रहे हैं, है ना? तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी और फ्लूइड सिचुएशन है महाराष्ट्र की। और अगर कोई बहुत क्लियर वर्डिक्ट किसी एक पक्ष के लिए नहीं आता है तो वो बड़े उसके अंदर एक और नई संभावनाएं पैदा होंगी महाराष्ट्र में चुनावों के बाद। बहुत बढ़िया। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी होती है? अभी तो लगता है शायद बीजेपी होगी। तो अब मतलब ये बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। मतलब मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, उसका विरोधाभास अगले सेंटेंस में नजर आएगा, बिकॉज सिचुएशन ही ग्राउंड पे ऐसी है। और महाराष्ट्र एक ऐसा इतना बड़ा स्टेट है ना, विदर्भ का इलेक्शन अलग है, मराठवाड़ा का इलेक्शन अलग है, मुंबई थाने की पॉलिटिक्स अलग है, तो कई तरह के पेच फंसे हुए हैं वहां पे। अब वहां मराठा आंदोलन के जो नायक थे, उनका नाम एकदम से स्लिप हो रहा है, उन्होंने वो आंदोलन ही एक तरह से अपना, हाँ, उन्होंने पीछे खींच लिया है। अब वो बीजेपी सोच रही है उनको लाभ मिलेगी, पवार साहब कह रहे हैं इससे मराठा वोट बटेगा नहीं। तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज चल रही हैं इलेक्शंस में। सिर्फ एक बात जो अभी क्लियर है वो ये है कि कहीं ना कहीं माइनॉरिटी वोट डिवाइड नहीं होने वाला है। मुझे मालूम है ये महाविकास अघाड़ी को ये लाइन सूट नहीं करती क्योंकि उससे काउंटर पोलराइजेशन होता है, लेकिन वो वोट बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ पड़ने वाला है, वो ऑलरेडी तय है। दूसरी तरफ कौन सा वोट कितना पड़ेगा, मराठा, अपकास्ट, दलित, बैकवर्ड्स, ये छोटी छोटी पार्टीज हैं फिर वहां पे, चाहे वो अंबेडकर की पार्टी है, चाहे वो अठावले जी की पार्टी है। अंबेडकर की पार्टी ने लास्ट इलेक्शंस में भी थोड़ा बहुत ही सही लेकिन नुकसान पहुंचाया महाविकास अघाड़ी को। तो वहां के ये मार्जिनल प्लेयर्स भी अपने आप में उनकी एक न्यूसेंस वैल्यू है या रेलेवेंस है। राज ठाकरे साहब हैं, तो बहुत सारी गेंदें हवा में हैं
वो जमीन पे किस तरह पढ़ के सेटल होंगी, स्विंग लेंगी कि स्पिन लेंगी कि ऑफ कटर होगा कि लेट कटर होगा, ये अभी हमको महाराष्ट्र का इलेक्शन बहुत दिलचस्प है। बहुत बढ़िया संजीव।